हुकूमत इकदाम तो कर रही है, एप्लीकेशन जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात आती है कि FIA पर इल्ज़ामात भी लगते हैं। ये भी 180 एहलकारों को बरतरफ भी किया गया है, रिश्वत, बदउनवानी, इस किस्म के इल्ज़ामात भी लगते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि बिल्कुल नीचे से ये मामला स्टार्ट होते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। अभी डकी वाला जो मामला है, NCCIA वाला जो रोल था, वो भी आपके सामने है। तो ये जो इंटरनल मामला आते हैं, पहले तो इनको हमें ठीक करना पड़ेगा ताकि फिर हम बेहतर तरीके से आगे डिलीवर कर सकें। तो इसमें आप क्या समझते हैं, कहाँ होल्स हैं और कहाँ गैप्स हैं, उनको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बताइए। जी, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वी आर मैन इन स्किन फर्स्ट एंड मैन इन यूनिफॉर्म लेटर। सो बेसिकली FIA का जो हर एहलकार है वो अपनी सोसाइटी का एक रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको लाज़मी बात है, हम आप में से हैं, आप हम में से हैं। सो कहीं ना कहीं ये शिकायत होती हैं और इसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी होती है। लेकिन आप अगर परसेंटेज देखें और 7-8 हज़ार लोगों में से अगर 180 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, आइडेंटिफाई हुए, महकमे से निकाल दिए गए। सो हम बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड लोगों को इसका मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते जो अपनी ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड आते हैं और अपना काम सर अंजाम करके जाते हैं। सो महकमे में आपने जो दूसरी मिसाल भी दी जिस केस की, उसमें भी आप देखें कि सादुर रहमान के केस में, उसमें भी उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और हमारे जो FIA लाहौर ने ही वो FIR उसमें दर्ज की। सो ऐसे लोगों को जब भी कभी पॉपअप होते हैं या महकमा खुद जांच पड़ताल करता है, और ये फिगर्स भी हमारे DG ने खुद जो है मीडिया को और सेनेट के सामने पेश किए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम कभी भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं करते हैं। हम इस चीज़ को हम कभी उनके लिए ढाल नहीं बनने देते हैं। सर, गुजारिश ये है कि अभी आपने जैसे जिक्र किया, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि पहले ये साइबर क्राइम FIA का ही हिस्सा होता था। कुछ अर्सा पहले अलग से एजेंसी बना दी गई। अब बीइंग ले बैन, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब FIA के पास था तो लोड वाकई बड़ा ज़्यादा था, क्योंकि अब साइबर क्राइम हो ही बहुत ज़्यादा रहा। उसके बाद जब ये अलग एजेंसी बनी तो बजाय इसके कि चीज़ें बेहतर होती, तो क्या आप समझते हैं कि लोगों की कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं थी, और ये देखिए एडिशनल डायरेक्टर लेवल का बंदा खुद इन्वॉल्व हो जाए और फिर FIA नहीं जैसे उसकी तहकीकात की, तो फिर ये अच्छा नहीं था कि ये FIA का हिस्सा रहता और चीज़ें इस तरह से इतनी खराबी की तरफ भी ना जाती? देखिए, आपका क्वेश्चन एक पब्लिक परसेप्शन के लिए बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं इसको यूं लेके चलूंगा। पहली बात तो तफ्तीश की हद तक तो इसलिए बात नहीं करूंगा चूंकि अभी एक मामला ज़ेर तफ्तीश है, उस पर बात करूंगा, शायद वो प्रोफेशनल नहीं होगा। लेकिन इदारे का सेपरेट बनना, आई थिंक दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम। क्योंकि जैसा पहले आपने कहा कि इस वक्त जो साइबर स्पेस में क्राइम है बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोगों की हरासमेंट, ऐसी इंतशार फैलाया जाता है मजहबी चीज़ों को लेकर, जो आप माजी में देखते रहे, उसमें बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। सो मेरा ख्याल है कि इदारा बनना इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड स्टेप, और इदारे में चंद लोग जो हैं वो ये उसके डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इदारे का बनने का मकसद ठीक नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके सामने नहीं आ रही, जिसको NCCIA बड़ी कामयाबी के साथ उसको टैकल कर रहा है। दो इट्स अ सेपरेट इदारा, जिसके लिए शायद मेरा जवाब बड़ा शायद अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स ना हो, लेकिन बिकॉज एक कॉलीग्स हैं आपस में, हम वी आर द काउंटर पार्ट्स, में कहना चाहूँगा कि ये बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बहुत इसमें इंप्रूवमेंट आ रही है और आएगी, और इसका स्ट्रेंथन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जितना फ्रॉड हो रहा है, जितना गैम्बलिंग हो रही है, उसके बाद जितना इंतशार जो है वो रिलीजियस सेंस में फैलाया जा रहा है, सब का सब इस साइबर स्पेस में किया जा रहा है। क्योंकि वो ग्रे एरिया था जहाँ पुलिस भी ऑपरेट नहीं कर रही थी, और शायद उस वक्त पहले साइबर के भी चीज़ों को बढ़ने की ज़रूरत थी, कैपेसिटी को। सो आई थिंक दिस इज नीड ऑफ अ टाइम, इंप्रूवमेंट आएगी और लोग देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मोहम्मद अली ज़िया साहब, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, अब कानून नाफिज करने के जो जिम्मेदार इदारों को यूट्यूबर्स जो हैं वो काफ़ी मसाइल का सामना है यूट्यूबर से। इस पर आप बताइएगा कि क्या मसाइल आ रहे हैं यूट्यूबर से रिलेटेड, और क्या अभी तक आप लोग इन्वेस्टिगेट कर सके हैं, जो सादुर रहमान ने जो इल्ज़ामात लगाए उनको आप किस हद तक इस तरह से कर लें कि यूट्यूबर्स को भी बड़े मसाइल आ रहे हैं, वो बेचारे भी अगर अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, तो ये हकीकत है कि हर चीज़ में अखलाकियात का, मुल्की सलामती का और बाज़ असूल हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जब किसी के पास इख्तियार आता है तो फिर उसमें से लोग क्रीज से बाहर निकल के उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस तरह की कोई ऐसी तजवीज़ है या कोई इस तरह का लाहेअमल बनाया जा रहा है विद इन द डिपार्टमेंट कि जिससे लोगों को नाजायज़ तौर पे तंग ना किया जाए? सर, पहली बात तो देखिए, आप एक मीडिया चैनल में आप एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले आपने पूरी एक तैयारी की होगी, सर्टेन डूज एंड डोंट साइड किए होंगे, और कुछ साथ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके जहन में हों
जिनको अल्फाज में आप बड़ी खूबसूरती से ढाल रहे होंगे ताकि एक डेकोरम जो है इस चीज़ का बरकरार रहे। बट यही चीज़ अगर ऐसी स्पेस में चली जाए जहां आपको चेक करने वाला कोई नहीं है और आप इस तरह से आप चीज़ों को लेकर चले, देखिए जी इस वक्त सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, बट आप समझ रहे हैं कि उसकी जो फिल्टर करना है वो शायद मैं और आप तो बेहतर कर सकें। हमारे जो यंग बच्चे हैं वो इन्हीं गेमिंग एप्स में फंस रहे हैं, इसी में गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहां आपने बात की कि यूट्यूबर्स जो जनरली अपना काम कर रहे हैं उनको मुश्किलात ना आए, डेफिनेटली आप देखिए जहां जहां मुश्किलात आ रही हैं, जहां जहां केसेस पॉप अप हो रहे हैं वहां पे तदारक किया जा रहा है। और ये बैलेंस कहीं ना कहीं अपने आप अगर लॉ एनफोर्समेंट द्वारा नहीं भी लाना चाहेगा, सोसाइटी ले आएगी, सिस्टम ले आएगा। बिकॉज जब भी कोई नई चीज निकलती है तो इक्विलिब्रियम हैज टू एस्टेब्लिश। और जिस तरह से सोशल मीडिया से हमारे मुल्क के लिए चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज वर्ल्ड ओवर है। लोगों में डिप्रेशन इंक्रीज हो गया है बिकॉज वो चीज़ों को कंपेयर करना शुरू हो गया अपने लाइफस्टाइल को किसी और के सो कॉल्ड लाइफस्टाइल से। सो समहाउ ये बैलेंस कहीं ना कहीं ड्रॉ हो रहा है। इदारे भी इसीलिए डेवलप हो रहे हैं, NCCIA भी इसीलिए बनाया गया ताकि डेडिकेटेड एफर्ट हो उस पर। बट साथ के साथ हमें अपने घरों में अपने बच्चों को भी एजुकेट करना है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन में बिलीव करना है, किस तरह से किन लोगों को फॉलो करना है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम जो है सोसाइटी के अंदर नहीं आएगा तो आप भी जानते हैं कि अब आपको मीडिया में एक बात एक्सेस करवाने के लिए एक टाइम स्लॉट चाहिए, एक चैनल चाहिए। किसी भी बंदे को वही बात गैर तस्दीकशुदा सनसनी फैला के सर्टन तरह की चीज़ें लगा के साइबर स्पेस में सही या गलत खबर फैलाने के लिए चंद सेकंड्स चाहिए उसको। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि तकरीबन 51,000 का फिगर आया कि सऊदी अरब से और दुबई से जो लोग डिपोर्ट हो गए उन्होंने यहाँ भिजवा दिए। तकरीबन 31,000 का फिगर आया कि हमने यहाँ पाकिस्तान से ऑफलोड किए। तो ये टोटल तकरीबन देखें 80-81,000 बंदा बन जाता है। लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ जर्नलिज्म मैं ये समझता हूँ कि इसमें उन लोगों जो 81,000 या 80,000 या 1 लाख बंदा है उनमें से ज़्यादा उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो एजेंटी कर रहे हैं, जो एजेंट उनको इस काम पे लगा रहे हैं। तो FIA ख़ास तौर पे इस चीज़ को रोकने के लिए उन एजेंटों के खिलाफ क्या लाहेअमल अपनाए हुए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है या मुस्तकबिल में की जाएगी ताकि जड़ से इस मामले को हल। क्योंकि ऐड ऑन कर दूं कि इंसानी स्मगलर्स ने तो अब उम्रे की आड़ में अब वो यूरोप भेज रहे हैं लोगों को, तो ये बड़ी खतरनाक चीज होती जा रही है। तो ऐसे में फिर क्या, मैं कुछ फिगर्स करेक्ट करता हूँ। 51,000 वो लोग हैं जो सिर्फ सऊदी अरब दुबई से नहीं पूरे दुनिया से वर्ल्ड ओवर जो डिपोर्ट हुए डिफरेंट पर। हमने जितने पिछले 1 साल में FIA ने लोगों को जाने से एक्सेस दिया तकरीबन 61,000 के वो लोग हैं, जिनमें से 15-16,000 तो वो हैं जो टेक्निकल वजूहात की बना पर रुक गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई, स्मॉग के दिनों में एयर स्पेस का मई में इशू था, वो पता है हमें। सो इसमें बेसिकली जहां आपने बात की बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है। 2 तरह से चीज़ें होती हैं। एक तो लोग इंडिविजुअली अपनी फैमिली के साथ रहते हुए बाहर से लोगों को पुल करते हैं और ये ज़्यादातर इश्यूज आ रहे हैं हमें साउथ जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ, वहाँ से एजेंट्स भी इनको रिक्रूट कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी ट्रैप हुए हैं स्कैमिंग कैंप्स में, वो एक अलग टॉपिक है, चाहे मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। वो भी अपनी फैमिली से उनको टारगेट दिया जाता है कि आप अपने घरों से लोगों को बुलाएं, उसके लिए वहाँ पे उनको पे किया जाता है। एजेंट्स के खिलाफ अब तक सिर्फ लाहौर में हम तकरीबन 1,000 के FIRs और 4,000 के डिफरेंट इंक्वायरी स्टार्ट की हैं हमने। और पूरे पाकिस्तान में पिछले 2 से 3 सालों में तकरीबन 6,500 के करीब FIRs जो हैं इनके खिलाफ लॉन्च हुई हैं। 3,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमें ये भी एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। कुछ लोग उनके लालच में मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कुछ को यहाँ वीज़े के नाम पे उनके पैसे इंक लेते हैं और फिर बेचारे वो फिर रहे होते हैं। तकरीबन हमारी इन्हीं इंक्वायरीज की वजह से 530 मिलियन के करीब इस 1 साल में हमने रिकवरीज इन लोगों को करवा के दी जो इन तक पहुंची। सो उनके खिलाफ हमेशा एक्शन किया जाता है, लेकिन वो भी इवॉल्व करते हैं। अब वो गलत नामों के साथ इनसे इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से इनको इस तरह का सुहाना सपना दिखाते हैं, बाहर के मुल्कों में बैठ के इनसे इंटरेक्ट करते हैं और ये लोग अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा रहे होते हैं या वो उनसे किसी बेनामी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं और एंड पे इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये टग ऑफ वॉर चलती आ रही है। इसमें हम लोग बल्कि रिसेंटली बताऊं मैं आपको कि हमने एक पंजाब पुलिस के साथ हमने एक कोलैबोरेशन किया। हमने हमारे DG और IG पंजाब की सारी डिस्कशन के बाद हमने अपना सारा डाटा पंजाब पुलिस के साथ भी शेयर किया। अब इंशाल्लाह ये जितने हमारे इस तरह के POs हैं सब लोग हैं, ये अब टेक्निकली उनके डाटा से भी जहां भी इंशाल्लाह ये अब मुख्तलिफ जगह पे हिट होंगे हम इनको वहां से भी अरेस्ट करेंगे। ठीक है, FIA की जानिब से मौसर इकदाम किए ताकि लोगों को बचाया जा सके जिनके साथ स्कैम होते हैं और वो लोग जो बैरून मुल्क जाकर भीख मांगते हैं उनको रोका जा सके।